हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंग्स इंडिया 2024 की, जो कि 18 से 21 जनवरी तक आपके हैदराबाद में हैदराबाद एयरपोर्ट पर लगाया गया था। बहुत ही पॉपुलर इवेंट है और आपके एशिया का सबसे बड़ा अगर एयर शो इवेंट कोई है तो वो विंग्स इंडिया 2024 ही है इस बार का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से ऐसे डील्स हुए हैं जो कि इंडिया को बेनिफिट करेंगे, इंडिया के लोगों को बेनिफिट करेंगे, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो में 10 ऐसे एग्रीमेंट्स देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू करेंगे हम सबसे पहले, सबसे जो बड़ा एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है आकाशा एयर की तरफ से। आकाशा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसमें -8 और -10 यानी कि बोइंग 787 मैक्स 8 और मैक्स 10 ये दो तरह के एयरक्राफ्ट्स का एग्रीमेंट हुआ है। और ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है क्योंकि आकाशा एयर पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने अपने ऑपरेशन के विद इन 17th मंथ में 200 एयरक्राफ्ट प्लस के ऑर्डर दे दिए हैं। क्योंकि 76 एयरक्राफ्ट यानी 76 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास थे, उसमें उन्होंने 150 और एयरक्राफ्ट ऐड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे तो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, एमईज की जरूरत पड़ेगी, पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, एयरपोर्ट पे बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। जो हम अभी तक बात करते हुए आ रहे थे, 2023 का एनालिसिस वाला एक वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसको भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो मैंने उसमें भी एनालिसिस बताई थी आपको कि जो इंडिया है उसका जो एविएशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है 2023 में। और 2024 में अगर शुरुआत ही ऐसी हो कि 150 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी आकाशा ने ऑर्डर कर दिए हैं तो इससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा डील जो आया है वो एयर इंडिया की तरफ से आया है। और एयर इंडिया ने क्या किया है, एयरबस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में अपना वो कर दिया है, ओपन कर दिया है, उसका उद्घाटन हो गया है। जिसमें वो लोग क्या करेंगे, जो पायलट्स होंगे या जो टेक्निकल स्टाफ के लोग होंगे, जो ग्राउंड स्टाफ के लोग होंगे, मोर देन 50,000 ऐसे लोग होंगे जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा और वहां से वो लोग ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब जो इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे कि एयरबस, जो कि बोइंग और एयरबस ये दुनिया के क्या है जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब वो इंडिया में अपना सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपने हाल ही में एक न्यूज सुना होगा कि बोइंग ने एक ऑफिस इनॉग्रेट किया है, कहां पे, बेंगलोर में, जो कि यूएस के बाहर, जहां की वो कंपनी है यूएस के बाहर वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बोइंग का। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे इंडिकेशन है हमारे एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने ये कर दिया है कि अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है एयरबस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। और दूसरा जो उनका 350 है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि पहली बार हमारे देश में वाइड बॉडी आया 350 एयरक्राफ्ट, एयरबस 350, तो उसको ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है हमारे ज्योतिराव सिंधिया जो हमारे वो हैं एविएशन मिनिस्टर, उनके सामने भी और पूरे कंट्री के सामने भी ऑफिशियली रिवील कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ है वो महिंद्रा की तरफ से हुआ है। महिंद्रा ने एयरबस के साथ कंपोनेंट्स का डील किया है। मोर देन 5,000 कंपोनेंट्स जो है वो बना के देंगे। महिंद्रा के जो लोग हैं, महिंद्रा एरोस्पेस में जो लोग काम करते हैं, वो 5,000 से ज्यादा कंपोनेंट्स एयरबस को सप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब लोगों ने एयरबस के जो डेलीगेट्स आए थे उनसे बात की, जब बोइंग के डेलीगेट से बात करें तो उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन रखी है, क्या एस्टिमेशन रखी है, वो हम आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एयरबस बोइंग जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो एयरबस ने जो एस्टिमेट किया है वो एस्टिमेट किया है कि अगले 20 सालों में यानी अगले 2 डिकेड्स में इंडिया में 2840 यानी 2840 एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, 41,000 पायलट्स की जरूरत पड़ेगी और 47,000 टेक्निकल स्टाफ के पर्सन की जरूरत पड़ेगी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ग्राउंड स्टाफ कितना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एयरबस जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के बारे में जो एस्टिमेशन रखता है वो कितना पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से जो बोइंग के डेलीगेट्स थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही एस्टिमेशन दिया है। उन्होंने बोला है कि लगभग 2700 ऐसे प्लेन्स होंगे जो इंडिया को जरूरत पड़ेंगे अगले 2 वीक्स में। और उन्होंने ये भी एस्टिमेशन दी है कि सिर्फ पैसेंजर प्लेन्स ही नहीं बल्कि जो कार्गो प्लेन्स है जिसमें सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी इंडिया को। और वो लगभग 600 ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो अगले 2 डिकेड्स में इंडिया में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जीएमआर एरोटेक्निक ने एयरबस के साथ मिलकर के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया है जिसमें वो 4 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे एएमईज को, स्पेशली वो पूरी पढ़ाई से लेकर के टाइप रेटिंग तक की पूरी ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद अगला जो कोलैबोरेशन हुआ है वो जीएमआर और इंडिगो के बीच में हुआ है डिजिटलाइजेशन को लेकर के। डिजिटल एक लैंडस्केप बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज है आपका विमान का। ठीक है, विमान एक कंपनी है, एक लीजिंग कंपनी है, जिन्होंने 6 पीपर आर्चर एयरक्राफ्ट्स का लीज किया है। किसको किया है? तो एवियाना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एफटीओ है, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, 6 एयरक्राफ्ट उनके लिए लीज किए हैं ताकि वो लोग पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकें। और हमारे जो ये अभी तक एस्टिमेशन आप देख रहे हैं बोइंग और एयरबस का, जो 41,000 पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, आखिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी तो वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे आकर के उसको फ्लाई करेंगे। ठीक है, अगला एक बहुत ही अच्छा न्यूज जो है, अभी तक आपने सुना होगा कि इंडिगो का खुद का सिमुलेशन प्रोग्राम चलता है। एयरबस के जो पायलट्स होते हैं उनको वो लोग खुद ही ट्रेन करते हैं। ठीक है, सीएई एक कंपनी है जिसकी मदद से वो लोग ये काम करते हैं। अभी इस विंग्स इंडिया 2024 में ये एग्रीमेंट हुआ है सीएई के साथ ही कि अब लोग जो एटीआर, क्योंकि आप देखे होंगे जो इंडिगो है उसमें 2 ही फ्लीट चलती है, एयरबस की 320 फैमिली और एटीआर की 72 फैमिली। ठीक है, तो एटीआर के पायलट्स जो थे उनको पहले बाहर जाना पड़ता था, विदेशों में सिमुलेशन करने के लिए जाना पड़ता था, वो अब इंडिया में ही हो जाएगा, क्योंकि इंडिगो ने सीएई के साथ ऐसा कोलैबोरेशन किया है कि अब वो इंडिया में ही, बैंगलोर में इसका एक पूरा वो सेटअप करेंगे और अगले कुछ ही दिनों में वो यहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग देना चालू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो अनशेड्यूल्ड एक कंपनी से, हेरिटेज एविएशन से। हेरिटेज एविएशन ने एयरबस के साथ 2 हेलीकॉप्टर्स की डील की है, जिसमें H125 और H130, ये 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो हेरिटेज एविएशन खरीद रहा है एयरबस से। ठीक है, और उससे भी सबसे बड़ी एक तरह से अगर आप न्यूज की बात करें तो इस समय था कि बोइंग ने अपना 777X एयरक्राफ्ट, जो कि मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है बोइंग का, वो लेकर के आए थे वो लोग हैदराबाद शोकेस करने के लिए। हो सकता है उनको कोई बायर मिले हो, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई न्यूज नहीं है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर सब इंडिया में अपने शोकेस कर रहे हैं चीजें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, टीसेल जो है, उसके साथ बोइंग का जो कोलैबोरेशन हुआ है वो बोइंग 737, बोइंग 777X और 787 ड्रीम लाइनर्स के लिए हुआ है कि अब टीसेल यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, वो इन बहुत सारे कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे, सारे के सारे, चाहे 737 हो, 777X हो या फिर 787, इन सारे एयरक्राफ्ट्स के लिए कंपोनेंट बना करके देगी बोइंग को, ताकि वो लोग अपनी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा तेज कर सके। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, स्पेशली अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो ये तो मेन 10 एग्रीमेंट्स जो हुए हैं विंग्स इंडिया 2024 में, वो हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इंडिया का एविएशन मार्केट बहुत ही तगड़ा ग्रो कर रहा है, और ऐसे ही ग्रो करता रहा तो हम एक दिन देखेंगे कि इंडिया जो है टॉप पर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।